अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान ने अपनी ये पॉलिसी रखी कि जो गैर कानूनी तौर के पर मुक़ीम अफ़गान महाजरीन हैं, बिलख़ुसूस ऐसे अशख़ास और ऐसे लोग या ऐसे गिरोह जिनका बायोडाटा पाकिस्तान के पास नहीं है, इदारों के पास नहीं है, और यही वो लोग हैं जो बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ होती हैं, पाकिस्तानी शहरियों को मार दिया जाता है, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमले किए जाते हैं, तो यही लोग इन्हीं के पुष्पनाही या यही लोग इस्तेमाल होते हैं। ऐसे लोगों को अफ़गानिस्तान वापस भेजने का फ़ैसला किया गया, और इस पॉलिसी के ऊपर भी अफ़गान हुकाम की जानिब से काफ़ी तनक़ीद आई कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान को ये कहा गया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा ये उसूली तौर के ऊपर दुरुस्त फ़ैसला है, और किसी भी मुल्क के अंदर ये होता है कि अगर आपने किसी भी मुल्क में जाना है तो उसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन और दस्तावेज़ात के साथ आप जाएँ। फिर इसके साथ-साथ हमने ये देखा कि गवादर जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर अफ़गानिस्तान के लिए अशिया आती हैं, अफ़गान जो ट्रेडर्स हैं वो मंगवाते हैं, मगर उसका भी मिसयूज़ होता रहा। वो ऐसे मिसयूज़ होता रहा कि बाज़ ऐसी चीज़ें जो आती अफ़गानिस्तान के नाम के हवाले से थी, मगर यहीं पर सेल की जाती थी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को दोनों तरीक़ों से नुकसान का सामना था, और पाकिस्तान ने फिर इस चीज़ के ऊपर भी नज़रसानी की, और गवादर में जो बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उनके ऊपर भी एक नज़रसानी, जो पॉलिसी पहले से मौजूद थी उसके ऊपर नज़रसानी की गई और उसको मज़ीद सख्त किया गया। फिर इसके साथ-साथ देखते हैं अफ़गान तालिबान की जानिब से फिर इस चीज़ के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं। पाकिस्तान मुसलसल ये बात बड़े शवाहिद के साथ ये रखता रहा कि कलअदम टीटीपी और इस जैसी जो दीगर तंज़ीमें हैं, ये मुसलसल ऑपरेट कर रही हैं अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अगेंस्ट, मगर अफ़गान तालिबान की जानिब से कोई संजीदगी इस चीज़ के ऊपर नहीं दिखाई गई, बल्कि हर बार इनकार ही किया गया कि जो पाकिस्तान ये बात करता है कि कलअदम टीटीपी या इस जैसी जो दीगर तंज़ीमें हैं वो अफ़गानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट हो रही हैं, तो इस बात के अंदर कोई सदाकत नज़र नहीं आती, जबकि पाकिस्तान इस चीज़ के बड़े शवाहिद जो है वो दे चुका था। बहरहाल अब होना तो यही चाहिए था कि पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसीज़ जितनी भी की या सिफारती सतह के ऊपर जो दबाव डाला कि अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी गलतियों का एहसास करे, मगर उसका उल्टा ही मामला जो है वो हम देखते हैं। उल्टा अफ़गान तालिबान की जानिब से ये पॉलिसी सामने आ गई कि हम पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार ही कम कर देते हैं, यानी हम उनकी गवादर पोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो अब हम नहीं करेंगे, कम कर देंगे। उसके मुकाबले में चाबहार, बंदर अब्बास यानी ईरान से हम रुजू कर लेंगे। तुर्कमानिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, ज़ाहिर है एक ख़ित्ता है, इसके अंदर जो करीबी ममालिक हैं, हम उनके साथ ताल्लुकात अपने बेहतर कर लेते हैं, और इन्हीं ममालिक के रूट के ज़रिए हम अपनी अशिया को मग़रिब तक कनेक्ट भी कर लेते हैं, और जो बाहर की जो अशिया अफ़गानिस्तान आएँगी वो इन्हीं रास्तों से आएगी। तो यही वजह हमने देखा कि अफ़गान तालिबान के जो 2 वफ़द हैं, एक तुर्कमानिस्तान जाता है और एक ईरान जाता है, जो एक नए रूट तलाश करने की कोशिश में है और पाकिस्तान पर इन्हिसार कम करने के हवाले से हैं। इसमें जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की एक मुश्तरका जो कॉमर्स इंडस्ट्री है, उनके जो सरबराह हैं अफ़गानिस्तान की जानिब से, उन्होंने कहा कि इस वजह से जो है वो तकरीबन 70% पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो तिजारत है उसके अंदर कमी देखने में आई है, और आने वाले दिनों में मज़ीद भी कमी होती हुई नज़र आएगी। और ये जो कमी है, ज़ाहिर है इससे बेरोज़गारी भी होगी। 20,000 के करीब ये तख़मीना लगाया गया है कि 20,000 के करीब जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएँगे। दोनों ममालिक जो कि पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, एक तवील सरहद, एक तवील बॉर्डर है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ जाकर जो मिलता है। अब जो अफ़गान तालिबान की जानिब से जो विज़िट किए गए हैं ईरान और तुर्कमानिस्तान के एक नए रूट पर या पाकिस्तान पर इन्हिसार कम करने के हवाले से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कितनी चीज़ जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, ये असर भी रखती है या ये चीज़ें अपने दौरों तक ही महदूद रहती हैं। पाकिस्तान की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए आज भी बड़ा एक अहमियत का हामिल मुल्क है, और पाकिस्तान भी यही समझता है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, मगर अफ़गानिस्तान के अंदर जो बैठ के जो बड़ी तंज़ीमें हैं, जिनकी यहाँ तक UN की जो रिपोर्ट भी सामने आई, जिसके अंदर वाज़ेह तौर के ये शवाहिद भी सामने रखे गए कि अफ़गान तालिबान माली लिहाज से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं टीटीपी को। वो तंज़ीम टीटीपी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस है, टारगेट किलिंग में मुलव्विस है, आम शहरियों को मारते हैं, बाज़ारों में बम धमाके करते हैं और फिर सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने अपनी ये पॉलिसी रखी थी। जो हमने देखा कि अफ़गान महाजरीन जो बड़ी तादाद में यहाँ गैर कानूनी तौर के पर आबाद है, वो वापस जाएँ, लीगल तरीके से आएँ,
بڑی تعداد کے اندر جو ترخم سے ٹرکس آتے ہیں افغانستان سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے مکمل طور کے اوپر ڈاکومنٹیشن پروسیس کیا گیا۔ گوادر پورٹ کے اندر جو اس کا مس یوز ہو رہا تھا اس کو صحیح کیا گیا، مگر ان تمام چیزوں کے اندر افغانستان نے کہا کہ آپ نے ہمارے اوپر، بلکہ ان چیزوں کو سختی کے طور کے اوپر لیا ہے افغان طالبان نے، اور پھر بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو درست کرتے، انہوں نے یہ کر لیا۔ اپنی حکمت عملی فی الحال جو نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر انحصار اپنا کم کرنے کے لیے دیگر ممالک سے انہوں نے رجوع شروع کر دیا۔